जब तक जो लोग संघर्ष समिति के लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा तब तक ये लोग अनशन पर बैठे रहेंगे और किस तरह से भजन करते हुए अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं, रोष प्रकट कर रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख रहे हैं किस तरह से ये अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक बैठे हैं और अनशन पर बैठे हैं। एक अनोखा प्रदर्शन रहा इनकी तरफ से। सबसे पहले इन्होंने जो यात्रा की है कोल कंडोली में जाकर दर्शन किए, उसके बाद देवा माई में, उसके बाद भूमिका मंदिर में, उसके बाद बाणगंगा, उसके बाद चरण पादुका, अर्धकुंवारी, फिर भवन में दर्शन किए और फिर भैरव बाबा के दर्शन करते हुए संपूर्ण यात्रा इन्होंने की और उसके बाद बस स्टैंड पे आकर अनशन पर बैठ गए। आप सबको पता है कि यात्रा करने के बाद, इतनी तीर्थ करने के बाद लोग अपने घरों में जाते हैं और कन्या पूजन करते हैं, लेकिन ये लोग आज अनशन पर बैठे हैं क्योंकि जो लोग आज संघर्ष समिति द्वारा प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों को पुलिस में हिरासत में लिया गया और इनका कहना है कि जब तक उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा हम सिरदर चौक पर बैठे रहेंगे और पूरी रात इसी तरह भजन करते रहेंगे और जब तक उनको छोड़ा नहीं जाता हम इसी प्रकार अपना रोष व्यक्त करेंगे। हम इनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि इनका क्या कहना है, ये कब तक इस तरह अनशन पर बैठे रहेंगे। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से भजन करते हुए मां भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो अपना हक है उसके लिए जो लोग भी लड़ रहे हैं, हम सब लड़ रहे हैं, उन सब के लिए रिहाई के लिए ये मांग कर रहे हैं और उनकी मां भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं कि सच का साथ हो, सच की जीत हो और झूठ की हार हो। तो ये सब लोग जो हैं, कुछ यात्री भी यहाँ पर हैं और कटरा के निवासी भी यहाँ पे इनकी सपोर्ट में आए हैं और मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि जो लोग रोपवे के विरोध में हैं वो सब यहाँ पर आए और अपनी हाजिरी दें और सपोर्ट जरूर करें इन युवा लोगों को। रिलीज द मेंबर्स ऑफ वैष्णो देवी संघर्ष समिति। जब तक उनको छोड़ा नहीं जाता ये इसी तरह अनशन पर बैठे रहेंगे। पूरी तीर्थ यात्रा की इन्होंने, आपने सबने मीडिया के माध्यम से देखा कि किस तरह से इन्होंने संपूर्ण यात्रा की। मां कंडोली माता से ये यात्रा शुरू हुई थी और मां वैष्णो देवी तक ये यात्रा हुई और उसके बाद ये सीधे बस स्टैंड पे आके सिरदर चौक पे अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। इन लोगों को जो भी लोग संघर्ष समिति के जितने भी लोग हैं उनको हिरासत में लिया गया है, उनको जब तक नहीं छोड़ा जाता तब तक इसी तरह अनशन पे बैठे रहेंगे। हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह से आज जो घटनाक्रम हुआ, पुलिस ने जिस तरह से एक गंदे तरीके से मैं कहूँगा हिरासत में लिया, इस पर आप क्या कहेंगे? जय माता दी, जय श्री राम सबको। जब हम ऊपर वैष्णो माता में दर्शन कर रहे थे तब हमें पता चला कि हमारे संघर्ष समिति के जितने भी मेंबर्स हैं उनको उठाया गया और उनके ऊपर लाठी चार्ज हुई। दिल को ठेस तो बहुत पहुंची, पर हमने एक प्रण ले लिया कि हमारे साथ साथ हम अनशन में बैठेंगे जब तक वो बाहर नहीं आते। युवाओं में कितना गुस्सा है, जब आपने उस वीडियो के माध्यम से वैष्णो देवी में देखा होगा, आपके मन में तब क्या चल रहा था और क्या सोच थी अगर मैं वहाँ होता तो मैं क्या करता? अगर मैं वहाँ होता, अगर यहाँ होता ना तो मैं उन्हीं के साथ अंदर होता। अगर वो उधर हैं तो हम क्यों घर में बैठे? हम अगर अंदर नहीं जा सकते, एजिटेशन से हमारी इतने लिंक नहीं है कि हम एजिटेशन कुछ कर रहे हैं, या जितने भी लीडर एलजी जो भी है मेरे को कोई लेना देना नहीं, कोई पता भी नहीं है इनका मेरे को ना। बस मेरे को इतना सा है कि इनको क्यों अंदर किया। हम एक मांग ही कर रहे थे, अपनी रोजी रोटी पेट के लिए खाने की मांग कर रहे थे। हमें पता है कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद हमें भीख मांगनी पड़ेगी, आज तभी हम उसके लिए लड़ रहे हैं। अगर कोई भी आपके माध्यम से देख रहा है, मैं हाथ जोड़ के अपने भाइयों
सबकी तरफ से और अपने भाइयों के साथ होकर मैं ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ घर से बाहर निकलो। ये मेरे अकेले की लड़ाई नहीं है, माँ सांझी है। हमने श्राइन बोर्ड से लड़ाई करनी है। ये सियासत हमें नहीं आती। बस पता नहीं क्यों बाहर आ गया। ऊपर बैठे हुए थे, बस मेरे छोटे भाई ने बोला कि मिठू भैया अनशन करेंगे। मैंने बोला तूने बोल दिया, माँ ने कुछ बुलाया ही होगा। अगर हमें कोकुंडोली माता मंदिर से लेके वैष्णो माता तक पैदल ला दिया तो ये भी कर लेंगे। बहुत बड़ी बात होती है, जैसे हम इतनी जो तीर्थ यात्रा करते हैं उसके बाद हम सीधे घर में आके कन्या पूजन करते हैं। तो आज आप जो जिस तरह से हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं ये भी अपील करूंगा खासकर कटरा के लोगों को कि अब कन्या पूजन तभी होगा जब रोपवे रुकेगा जब रोपवे रुकेगा। प्रभु जी, जब हम 5 थे ना, हमने ये सोचा किस किस को फोन करे, कौन कौन आएगा। हम टेंशन में हो गए थे। ठीक है, मेरे भाई देखो कितने आए हैं। हमें नहीं पता था इतना सैलाब भी आ सकता है। और आप घर की बात कह रहे हो ना, घर से माँ ये कंबल देने आई है कि तू इधर बैठ। मैंने देखा वीडियो में आपकी माता जी आए थे और आपको कंबल और कईयों को शाल दिया, कैप दी कि आप बैठो और अपने हक के लिए लड़ो। अगर हमारी माँ को भी पता है, हमारी माँ का आशीर्वाद है, वो तो जगत जननी है, वो तो एक उनको तो सब पता है, सुनी लेगी, बिल्कुल उसको तो सब पता है। जब आप सब लोग फरियाद करेंगे, रोपवे का विरोध करेंगे, तो माँ भगवती आपकी जरूर सुनेगी। और मैं भी यही कोशिश करता हूँ और मेरी तरफ से भी कटरा नागरिक होने के नाते मैं भी ये प्रार्थना करता हूँ माँ भगवती से कि रोपवे का विरोध हम सबको करना है। जिसको अगर लगता है कि रोपवे से आने वाली पीढ़ियों को और हमारे भविष्य को नुकसान होगा, वो जरूर इस विरोध में शामिल होंगे। हम और भी सर, आज आप प्रशासन से क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे? मैं हाथ जोड़ के प्रशासन से एक ही अपील करना चाहूँगा, जो हमारे लोग लिए हैं उनको प्लीज छोड़ दें, जल्द से जल्द छोड़ दें। अगर आप नहीं छोड़ेंगे, अब ये अनशन में बैठे हैं, क्या पता कहाँ तक जाएगा ये अनशन और ये कहाँ तक जाएगी ये लड़ाई। मैं उनसे यही अपील करता हूँ, प्लीज छोड़ दें। आपने पूरी यात्रा की और यात्रा में आपको काफी मजा आया। जब ये जैसे जो कटरा में जो वाकया हुआ, जब आपको पता चला तो क्या आपको लगा, क्या आपके दिल पे बीती उस समय? हमारे दर्शकों को ये सुनना जरूरी है क्योंकि आपने इतनी अच्छे तरीके से यात्रा की और ये आपकी यात्रा भी थी और साथ में एक आपका प्रदर्शन सरकार को जताना भी था कि किस तरह से हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अब शायद उस टाइम हम इधर होते तो शायद हम भी अंदर होते, जैसे मेरे भाई छोटे भाई सिद्धार्थ ने कहा, शायद नहीं, सच्ची में हम अंदर होते, क्योंकि हमारे गर्म इतना खून है जो उन्होंने हमारे अभी बड़े बुजुर्ग ही लिए हैं, अभी यूथ का उन्होंने जज्बा नहीं देखा है। अब मैं अपने हाथ जोड़ के आपसे माध्यम से मैं अपने यूथ को बोलना चाहता हूँ, घर में ना बैठे, घर से बाहर निकले, अपनी रोजी रोटी के लिए लड़े। अभी नहीं तो कभी नहीं। जी, आप क्या कहेंगे भैया? सर, हम यही कहेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो मनमानी कर रही है, हमारे जो वैष्णो देवी संघर्ष समिति के जो लोग हैं उनको निकाल दिया जाए और हम अपना प्रोटेस्ट बंद कर देंगे। जब तक उन्हें नहीं निकालेंगे बाहर, तब तक हमारा प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। आज आप इसी तरह अनशन पर बैठे रहेंगे? इसी तरह अनशन पे बैठे रहेंगे। और जैसे हम पहले बोल रहे थे कि कटरा का युवा नहीं दिख रहा, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि युवा का प्यार हमें बहुत ज्यादा मिला। उनके लिए थैंक यू, जो इधर आए, और जो नहीं भी आए उनका भी मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। आज नहीं तो कल हमारे साथ शामिल हो जाए। जय माता दी। जी सिद्धार्थ, एक बात भैया रह गई थी। जी बोलिए। जब 18 महीने कोरोना था ना श्राइन बोर्ड ने हमें पूछा है, सिर्फ माँ ने हमारा ध्यान रखा है। मेरे को गिने चुने जो बुजुर्ग होंगे ना, 4 या 5, उनको कोई हानि पहुंची होगी, उस माँ जगत जननी के बच्चों को ना कुछ नहीं हुआ था। ये तो सिर्फ श्राइन बोर्ड है। अगर 18 महीने कटरा बंद रह के भी जी सकता है, खा सकता है, एक सब कुछ हरा भरा है कटरा में, माँ के चरणों में बैठ के इतना आश्वासन, इतना मतलब एक होता ना कि अंदर से गूज़बम्स आ रहे हैं कि अगर माँ ने मुंह में बोल डाले ना कि हमने बैठना है। अब हमें नहीं पता कल क्या हो जाए, कल कोई मैं चले जाऊँ हॉस्पिटल में, ये चले जाए, पर इतना है, अब नहीं खाते। अब तभी खाएंगे जब वो हमारे अपने बाहर आएंगे। ठीक है, ना गंडोला लगेगा, ना उधर ना लगने देंगे, ना उधर कोई नया शहर बसेगा। श्राइन बोर्ड का शहर नहीं बसेगा। कटरा डेवलप करो, कटरा में कुछ बनाओ। जैसे कोई आपका टूरिस्ट का वो स्पॉट हो गया, कोई अपना क्या बोलते हैं जू हो गई, कुछ कटरा में एक ऐसा दो ना, अच्छा डेवलप करो। मैं तो कहता हूँ बाल गंगा में आरती होनी चाहिए सुबह शाम, और
वैष्णो माता को भी हमारी ये बड़े भाई बैठे हैं हमारे, ये वारीदार हैं, और माता को भी थोड़ा सा रेस्ट दो यार। माँ सबको कैसी पूरी कर रही है, माता सबकी विशेष कैसे पूरी है, माता को तो कम से कम टाइम दो, थोड़ा सा तो दरवाजा उनका भी बंद करो। हर जगह होता है, यहाँ पे भी करो। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम। कटरा के लोगों को आप क्या अपील करेंगे कि जैसे आज पूरा कटरा बंद रहा, आगे भी किस तरह से आप अपील करेंगे कटरा के लोगों को? प्रभु जी जो घर बैठे हुए हैं ना, उनसे सिर्फ यही अपील है, फोन छोड़ो, अब बाहर निकलने की बारी है। तो माता रानी की कसम खा रहा हूँ, मुझे इतना नहीं पता था कि ये सब भी होगा। अगर ये हो गया, कल इससे तिगना होगा, ये भी बताता हूँ, इससे तिगना होगा। कल आप बोल रहे थे ना यूथ और कटरा की एकता, कल दिखेगी आपको कटरा की एकता कितनी है और कितना मतलब पूरा सैलाब आएगा पूरा। ये बहुत अच्छी बात की ही इन्होंने कि अगर 18 महीने कोरोना रह सकता है और उसमें हमारी माँ भगवती हम पर आशीर्वाद रख सकती है, तब हमें कुछ नहीं हुआ, तो ये छोटी सी लड़ाई है, इसमें हमें क्या होगा।